दो तीन चीजें आप समझो ना। एक बार हाँ बैठो, आराम से बैठो, बिल्कुल कोई नहीं करेगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर अभी मोमोज की चटनी बना रहे हैं, और मार्केट में आपने शायद मोमोज की चटनी, मोमोज कितनी जगह खाए होंगे, लगभग सबकी अलग अलग चटनी आपको मिली होगी। कौन चलाया फिर पंखा? ये हमारे क्लास में ना अभी ऐसी ऐसी अभी लगा है, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं था, और जून जुलाई में भी बिना पंखे के हमने क्लास दिया है। वैसे भी किचन लाइन में आप कल को किचन में काम करोगे तो ये सब अलग अलग तरीके से बनती है। होता क्या है कि जब इंसान को जब नॉलेज नहीं होती किसी चीज की, तो वो क्या करता है, दूसरे की कॉपी करता है। लेकिन जब उसकी नॉलेज बढ़ जाती है, उसको समझ आता है कि अच्छा ये चीज ऐसा है, तो फिर वो अपने तरीके से उसको चेंजेस करता है, मॉडिफाई करता है, उसको अलग अलग तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। अब आपको जो मार्केट में चटनी मिल रही है, अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपको एक बार खाओगे, उसको देखोगे, लगभग आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज ऐसे बनाया गया है। आपको सेम चीज जो मोमोज की चटनी होती है उसको सेम सबकी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे जाके अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपने तरीके से उसको बना सकते हो, और मोमोज की चटनी एक तरीके से नहीं 100 तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला चटनी जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जो हम अभी बना रहे हैं, समझ आ रहा है। ये चटनी भी दो तरीके से बनती है, दो तरीके से, जैसे समझ लो एक चटनी बनती है विदाउट टमाटर। कैसे बनती है? मेरी इंग्लिश पहले इंग्लिश स्कूल जाना पड़ेगा, आगे फिर डॉक्टर राइटिंग कर दूंगा, समझ आ जाएगा ना। मतलब एक चटनी बनेगी विदाउट टमाटर, जो मार्केट में मोमोज की सप्लाई करते हैं ना, जो ज्यादातर लोग वो देते हैं इस चटनी को, जो मोमोज की सप्लाई करते हैं या फिर खुद का भी मतलब बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको बनाने के लिए बहुत आसान और मेहनत बहुत ज्यादा कम, खर्च भी बहुत ही कम है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग की चटनी देखो, मोमोज की चटनी है तो हमें स्पाइसी तो चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी मिर्च होता है, तेजा मिर्च हम यूज करते हैं, जो काफी स्पाइसी होती है, तेजा साबुत मिर्च, उसको हम क्या करेंगे, भिगो के या फिर ऐसे पानी डाल के इसको हम ग्राइंडर करेंगे। समझ आ रहा है? ग्राइंडर कोशिश करो हल्का सा दरदरा रहे, अगर दरदरा नहीं भी रहा तो आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से यूज कर सकते हो। तो इसको हमें ग्राइंडर करना है, समझ आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, लहसुन अदरक को हम चॉप करेंगे, स्पेशली लहसुन चाहिए, अदरक हमें रेसिपी में लहसुन हमें चाहिए, लेकिन अदरक भी थोड़ा सा मिक्स करोगे। अगर अदरक मिक्स करोगे तो समझ लो 4 भाग में ज्यादा से उसका आधा या फिर उससे भी कम लहसुन की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, लहसुन को हम चॉप करके, हमने लाल मिर्च को हमने ग्राइंडर कर दिया, पीस दिया, ठीक है। एक बर्तन में हम तेल लेंगे, उसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको हल्का सा भून के मिर्च डालेंगे, उसको भूनेंगे, फिर हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम पानी मतलब इतना डालेंगे, समझ लो उदाहरण के लिए अगर आप 1 केजी चटनी बना रहे हो ना मोमोज के लिए, तो ये समझ लो कि 1 किलो चटनी में आपके लगभग 35 से 40 ग्राम आपको मिर्च का यूज होता है, ठीक है। तो अब ये समझ लो कि आपको जितना चटनी आपको चाहिए, आप कितना बना रहे हो, आपको पता है ना। माइंड में हम कोई भी चीज बनाते हैं, अगर समझ लो कि मुझे यही चटनी मैं 20 किलो बनाने जा रहा हूँ, समझ आ रहा है, तो मेरे माइंड में अब पता है कि हम 20 किलो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम पतीला ही उसी हिसाब से लेंगे, है ना। अगर 20 किलो चटनी बनाने इतना छोटा सा पतीला तो लेंगे नहीं, तो हर चीज मतलब 20 किलो के हिसाब से हमारा माइंड काम करेगा, है ना। तो पतीला भी हम क्या करेंगे, बड़ा लेंगे। 20 किलो के हिसाब से फिर हम उसमें तेल भी डालेंगे, 20 किलो के हिसाब से फिर हम इसमें लहसुन भी डालेंगे, ठीक है। तो लहसुन समझ लो आपको 1 केजी चटनी में लगभग 20 से 30 ग्राम के आसपास आपको लहसुन डालना है, चॉप किया हुआ, इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालना है, समझ आ रहा है। और इसका आधा क्वांटिटी में आप थोड़ा सा अदरक का भी यूज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, अब आपने तेल ले लिया, ठीक है, आपने लहसुन अदरक ले लिया, उसको आपने भून दिया, आपने मिर्च उसके अकॉर्डिंग भी समझ लो कि हम अगर 20 किलो बना रहे हैं तो पर केजी हम 30-35 ग्राम डाल रहे हैं, तो इसमें परफेक्ट स्पाइसी रहता है। और मोमोज की चटनी थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए होती है, ठीक है, कम होगी ना मजा नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मिर्च डाला, उसको भून दिया, फिर हमने पानी डाला। अब हम 20 किलो बना रहे हैं तो लगभग 20 लीटर के आसपास हम उसमें पानी भर देंगे, समझ आ रहा है। फिर 20 किलो के हिसाब से हम नमक, अजीनो, ठीक है, विनीगर, हल्का सा थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, खटास के लिए, दोनों चीज ये सब हमने डाल दिए।
फिर नमक अजीनो वगैरह, नमक अजीनो तो अनिवार्य है, जितना आप समझ लो कि नमक डालोगे लगभग उतना ही आप इसमें अजीनो भी डालोगे, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है, एक तो आप चिंग्स का मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको कलर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैसे कलर वाली चीज है नहीं कुछ भी, समझ आ रहा है। अगर हम इसमें कलर नहीं डालेंगे तो वो चटनी वाली कलर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ना तो हमने टमाटर डाला है ना, और इतना मिर्च से वो कलर आएगा नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे देगी मिर्च वगैरह है ना, ये सब से कलर नहीं आता जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें कौन सा कलर डालना है, ऑरेंज रेड फूड कलर, हमने उसको डाल दिया, उसको बॉयल आने दे दिए। बॉयल आने के बाद फिर अब इसको थिकनेस करने के लिए हम क्या डालेंगे, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को पहले आपने पानी में, मतलब किसी बॉल में लेना है, उसमें पानी डाल के उसको घोल बनानी है, फिर जब तक आपको डालते रहना है, साथ साथ में चलाते रहना है, जो आपको परफेक्ट उसका थिकनेस ना मिले। और बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, अगर ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो फिर बाद में खराब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो केक टाइप का बन जाएगा। जैसे आपने थिकनेस बनाया थोड़ा सा पतला रखना है, फिर ऊपर से आपने हरा धनिया वगैरह डाल के उसको मिक्स करके आपकी चटनी तैयार है बिल्कुल। तो ये चटनी को आपको ना तो सिर्फ आपने क्या किया, लाल मिर्च को पीस दिया, उसके बाद आपका टेंशन खत्म, 5 मिनट में आपकी चटनी तैयार बन गई, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं उसमें थोड़ा सा हमारा प्रोसेस लंबा होता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी होती है बनाने में। तो ये चटनी क्या है कि समझ लो अचानक आपके दुकान में काम किसी दिन ज्यादा चल गया है ना, चटनी हो गई खत्म, तो आपके पास वैसे भी आपके पास सिर्फ क्या चाहिए, मिर्च पिसा हुआ चाहिए, उसके बाद 5 मिनट में चटनी आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरी चटनी हम क्या करते हैं, जो हम अभी आप इतने दिन से खा रहे हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम टमाटर का यूज करते हैं। अब टमाटर कितना यूज करते हैं, कितना टमाटर से कितना बन सकता है, ये चीज फिर वही लॉजिक है। जैसे समझ लो कि आपको समझ लो लगभग 2 किलो चटनी बनानी है उदाहरण के लिए, ठीक है, या 1 किलो जो भी बनानी है, तो आप 2 किलो बनाने के लिए आप 3 किलो टमाटर का भी यूज कर सकते हो, 2 किलो टमाटर का भी यूज कर सकते हो, 1 किलो का भी कर सकते हो, या फिर आधा किलो, 1 पाव, जितना मर्जी आप कर सकते हो, 100 ग्राम का भी कर सकते हो, 1 टमाटर से भी बना सकते हो। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ना क्लियर क्या समझना है कि जो चीज हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं जितना टमाटर हम डालेंगे उसमें उतना वो अच्छा बनेगा, समझ आ रहा है। तो हम अब यहाँ पर ना एक चीज आपको क्लियर समझा रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं अभी 1 किलो टमाटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 kg टमाटर यूज कर रहा हूँ, और इसमें जैसे इसको मैं क्या करूंगा, टमाटर को मैं छोटे छोटे पीस में काटूंगा, यानी कि अगर 1 किलो टमाटर की 1 किलो चटनी बना रहा हूँ तो मिर्च में कितना डाल रहा हूँ मुझे समझ आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अदरक लहसुन में लेके उसको ना थोड़ा सा पानी लेके इसको ना बॉईल करूंगा। टमाटर, लाल मिर्च साबुत है ना, ये सबको मैं पहले थोड़ा सा अदरक लहसुन सब डाल के इसको बॉईल करूंगा, और जब तक मुझे ध्यान रखना है कि इसको कम से कम आधा घंटा बॉईल करूंगा मैं। और उसके बाद जब ये बॉईल हो जाएगा, आपको इतना पानी डालना है कि जब ये प्रॉपर बॉईल हो जाए, इसमें हल्का सा छिपछिपा पानी, समझते हो, हल्का हल्का पानी उसमें रहे। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा समझ लो, अब यहाँ पर बात आती है कि आप इतनी टमाटर से मतलब कितना चटनी बना रहे हो। अगर समझ लो कि 1 किलो टमाटर से आप 1 किलो चटनी बना रहे हो, तो मैं जब ये पकेगा तो पानी इसमें थोड़ा सा होगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10-15 ग्राम कॉर्नफ्लोर डाल के उसमें घोलूंगा। और कॉर्नफ्लोर में क्यों डाल रहा हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, विदाउट कॉर्नफ्लोर भी बना सकते हो, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है कि जो एक तरीके से इसमें बाइंडिंग आती है। अगर हम कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे तो हमारा समझ लो कि चटनी में जो पानी निकलता है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और जो हम खाते हैं चटनी उसमें मतलब पकड़ नहीं आएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि हम मोमोज खाते हैं ना, जब हम मोमोज खाते हैं तो हमारी कॉर्नफ्लोर वाली चटनी का तो हम डिप करते हैं ना, वो अपने आप उसमें चिपक जाता है चटनी, है ना। लेकिन अगर हम कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे तो हमें जबरदस्ती उसको उठाना पड़ेगा, अगर हम बाइट बिना करेंगे तो उसमें लगेगा ही नहीं। तो कस्टमर को क्या होगा कि हम कॉर्नफ्लोर बिना डाल के अच्छा भी बना रहे हैं, लेकिन कस्टमर को वो चीज़ इतना पसंद नहीं आएगा। अगर उसमें हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा लपेटे में आता है, कस्टमर को खाने में भी अच्छा लगता है, और उसमें पानी भी उसमें से अलग नहीं होगा। हाँ, तो मेन रीजन हमारा कॉर्नफ्लोर डालने का यही है। तो और कॉर्नफ्लोर हम जितना कम डालेंगे हमारी चटनी उतनी अच्छी बनेगी। लेकिन जैसे समझ लो आप मार्केट में क्या करते हैं, टमाटर क्या होता है कई बार 300 रुपये प्लस भी किलो पहुंच जाता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। अब जैसे कि समझ लो कि 1 किलो टमाटर है, तो यहाँ पर अब हमें इससे बनानी है 10 किलो चटनी या 20 किलो चटनी, समझ आ रहा है। तो हम इसको भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से समझ लो कि हमने सेम क्या किया,
जैसे हमने इसको उबाले थे पहले, है ना, समझ आ रहा है, हमने इसको उबाले थे लेकिन हमने पानी इसमें डाला था कम, लेकिन अब इसमें हमें 10 किलो बनाएंगे तो इसमें कम से कम 8-10 लीटर हम पानी ही डालेंगे फिर उस पतीले में। फिर 8-10 किलो के हिसाब से सारा चीज डलेगा, उसमें मिर्ची भी उतना डल गया और वो समझ लो बॉयल हो गया। फिर उसको हम गाढ़ा करने के लिए फिर सेम प्रोसेस, कॉर्नफ्लोर में हम कलर डालेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे, इसको फिर ज्यादा गाढ़ा करना है। इसको हमने जो पहले चटनी बनाए थे इसको हमने पतला रखा था, चटनी खाने लायक, ठीक है, इसको हम करेंगे गाढ़ा, लेकिन इसको गाढ़ा करेंगे और इसको प्रॉपर ठंडा होने देंगे एक तरीके से, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब थिकनेस एक तरीके से कि एक टाइप का बनेगा। फिर इसको हम ग्राइंडर करेंगे दोबारा मिक्सी में, क्योंकि इसमें सब कुछ साबुत है, टमाटर वगैरह मिर्च वगैरह है ना, टमाटर को हमने काट रखा है, साबुत मिर्ची वगैरह डाल के हमने पका रखा है, तो उसको हमें दोबारा से ग्राइंडर करेंगे। फिर ऊपर से हम नमक अजीनो वगैरह उसको ऊपर से डाल के, धनिया वगैरह डाल के उसको मिक्स करके हम सर्व करेंगे। और थोड़ा सा इसमें कच्चा अदरक लहसुन का पेस्ट ऊपर से डाल दे ताकि थोड़ा सा चटनी में फ्लेवर आए। तो इसको हमने क्या किया, इसको बनाने के लिए हमने पहले हमने इसको पकाया, फिर हमने इसको प्रॉपर ठंडा होने दिया, है ना, फिर हमने दोबारा ग्राइंडर करा, फिर मतलब इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, ये हाथों हाथ आप नहीं बना सकते। और इसमें समझ लो कि आपने 1 किलो टमाटर बना के आपने 10 किलो चटनी बनाई, सेम आप इसी में अगर आप चाहते हो थोड़ा अच्छी चटनी बने तो 1 किलो में आपका प्रोसेस सेम लेना है। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बिल्कुल ही ये समझ लो कि 10-15-20 ग्राम आपको बस कॉर्नफ्लोर डाल देना है, ठीक है। और तीसरा चीज समझ लो कि उदाहरण के लिए एक चीज, जैसे चटनी ना बहुत सारी होती है हमारे पास, जैसे हम किचन में काम करते हैं हमारे पास ना वेस्टेज होता है, गोभी के पत्ते, प्याज के छिलके, जितना भी वेस्टेज है उसको पानी से अच्छी तरीके से निकाल दो, समझ आ रहा है, सबको पत्ते पत्ते इकट्ठा करो, उसको अच्छी तरीके से धो दो। और यहाँ पर जब अब यहाँ पर आप टमाटर उबाल रहे हो ना, सब कुछ उसी में डाल दो, वो भी उबाल दो, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वो भी सब कुछ ग्राइंडर हो जाएगा, उसका भी चटनी बन जाएगा। मार्केट में मैक्सिमम लोग यही करते हैं, कुछ भी वेस्टेज को फेंकते नहीं है, उस सारा कुछ चटनी के वाले में उबाल देते हैं और वही आपका चटनी बन जाएगा। अब दूसरा चीज यहाँ पर फिर एक और जैसी चटनी हो गया कि यहाँ पर समझ लो कि हमने प्याज टमाटर वगैरह लिए सारा कुछ, उसको हम शुरू में क्या करेंगे, उसको काटेंगे, हमने तेल लेंगे पहले डायरेक्ट, अब हम क्या करेंगे तेल लेंगे, उसमें लहसुन डाल दिए और टमाटर वगैरह डाल के उसको अच्छी तरीके से तेल में पकाएंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लोर चाहे तो आप इसमें भी डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको कॉर्नफ्लोर डालना है तो फिर वही हल्का सा टच कर दो, नहीं तो स्किप कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से पकाया, फिर हमने इसको ठंडा पकने के बाद हटा दिया, ग्राइंडर कर दिया, ग्राइंडर होने के बाद फिर दोबारा से हमने तेल लेके उसमें लहसुन वगैरह डाल के उसको हमने छोंक दिया, उसमें अजीनो वगैरह उसमें डाल दिया। बहुत सारी तरीके, सिजवान चटनी हो गया, मोज के साथ बहुत जगह सिजवान चटनी भी देते हैं, जैसे कि अगर आपका प्राइस वगैरह अच्छा है तो सिजवान चटनी वगैरह भी दे सकते हो। तो मतलब कि मोज की चटनी बनाने के बहुत सारे इस तरीके से आप घुमा फिरा के कैसे भी बना सकते हो। तो आज मैं सिर्फ आपको, वैसे हमारा यहाँ पे हमेशा एक तरीके की हम चटनी बनाना सिखाते हैं तो आप लोग खाते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा बन जाएगा तो आपको क्या होगा, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बाकी अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेड चटनी 75 ग्राम, ये लगभग 2 किलो की चटनी की रेसिपी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो रेसिपी लिख रही है लगभग इसमें एग्जैक्ट 2 किलो लगभग 250 ग्राम बनते हैं एग्जैक्ट लगभग। हम जब हमेशा बनाते हैं इसमें हमारा 2.5 किलो चटनी रेडी होती है हमेशा। 1 किलो, हाँ 1 किलो टमाटर से मतलब कि मेन पता है क्वांटिटी यहाँ पे अप डाउन करने का काम करता है हमारा कॉर्नफ्लोर। 1 किलो टमाटर से 2.5 किलो चटनी, हाँ 1 किलो टमाटर से 2.5 किलो चटनी, 1 किलो टमाटर से आप चाहे तो 50 किलो चटनी बना लो। और हम इतने दिन से दुकान में जो चटनी बना रहे हैं उसमें कितना टमाटर यूज हो रहा है, हमारे दुकान में समझ लो मेरे हिसाब से लगभग 20 किलो के आसपास चटनी बनती है। कितना टमाटर यूज कर रहे हैं हम? 20 किलो क्या चीज? हाँ एवरीडे, ये आपको डेली बनानी है, ये नहीं कि आपने बना के अब तक ही ले दी है। मैं कह रहा हूँ हमारे दुकान में जो आप इतने दिन से खा रहे हो चटनी, लगभग 20 किलो चटनी बनती है, तो ये टमाटर, इसमें कितना टमाटर यूज होगा? 5 किलो। इसका मेथड आप इसके मेथड से बता पाओगे कि कौन से मेथड से बना है? जो हमारा इसके लिए मेथड यूज हुआ है ये वाला मेथड। 20 किलो में सर 2 किलो भी यूज कर सकते हैं। हमने तो 1 ही किलो करते हैं हम तो टमाटर। हाँ जी। अब ये चीज मैंने आपको बता दिया, मतलब कि सेम हम क्या कर रहे हैं अब 20 किलो में कॉर्नफ्लोर कितना जाएगा? 20 किलो में आपका लगभग 700-800 ग्राम कॉर्नफ्लोर जाएगा, लेकिन आपको मेन चीज थिकनेस उसको दिखना है कि आप जैसे पानी डालें उसको गाढ़ा करने की थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए, और वो गाढ़ा होगा ठंडा होगा तो वो मिक्सी में आप डायरेक्ट नहीं पीस सकते, नहीं तो आपका मिक्सी हो जाएगा
खत्म। तो इसलिए पहली बात तो आपको सुजाता की मिक्सी यूज करना है, समझ आ रहा है। लोकल मिक्सी यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, लोकल मिक्सी इस काम में कामयाब बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम आपको सुजाता सबसे बेस्ट है, क्योंकि कमर्शियल मैक्सिमम जगह आप देखते होगे सुजाता यूज होता है और ये सबसे बढ़िया है। सुजाता यूज करना है सबसे पहले। और जो आपको चटनी होगा, क्योंकि कनफलो ना बहुत हैवी होता है, जब हम पीसते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड लेता है मिक्सी। तो जब आप जो इसको आप पकाओगे, ठंडा करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो मिक्सी एक बार हिलेगा भी नहीं वहाँ से, अगर इसको डायरेक्ट पीसोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें ना पानी डाल के दोबारा से उसको थोड़ा सा पतला करना है, इतना पतला करना है कि वो आराम से पीस सके। और लेकिन ज़्यादा भी पतला नहीं करना, ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा पतली होती है वो भी फिर प्रॉपर मिक्सी नहीं पीसता, उसके अंदर फिर वो रह जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे क्लियर? सर 1 केजी टमाटर से आप 20 किलो चटनी बना लेते दुकान में? हाँ सर ये क्या सब कोई बनाते हैं? मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिया, ठीक है। सर पानी कितना डालना? अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ना प्रॉपर बता देता हूँ जो हमारी दुकान में चटनी बनती है, समझ लो कि सुनो। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही बता देता हूँ ना। हमने क्या किया, 1 केजी हमने टमाटर ले ली, ठीक है, उसको हमने काट दिया। और यहाँ पर हमने लगभग समझ लो कि इसके अकॉर्डिंग लगभग हम आधा किलो के आसपास 500-600 ग्राम हम लेंगे लहसुन, और लगभग 150-200 ग्राम हम लेंगे अदरक। सबको हमने लहसुन को ऐसे साबित रख दिया, उसको छीलने की जरूरत नहीं है। देखो घर में हम दो इतने सब्जी बनाएंगे 2 लहसुन छील लेंगे, लेकिन यहाँ पे आधा 1 किलो 2 किलो जब कल को इतना क्वांटिटी होगी नहीं छील सकते, ठीक है। और मार्केट में पील्ड किया हुआ लहसुन भी आता है, लेकिन वो ना इस वाला टेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो बॉइल करके ना उसका टेस्ट ऑलरेडी निकल चुका होता है। तो हम यहाँ पे अदरक लहसुन सब ले लिए, हमने टमाटर ले लिए, हमने अदरक ले लिया, हमने टमाटर ले लिया, और हमने लाल मिर्च साबुत ले लिए, ठीक है। टमाटर को काट के पानी धो धा के हमने इकट्ठा कर दिया एक जगह। और हमें क्या करना है, 20 किलो चटनी बनानी है। कितना मिर्च कितना टमाटर लिया मैंने आपको बता दिया, 1 किलो चटनी के लिए कितना मिर्च और 1 किलो के लिए कितना लहसुन अदरक, उसके हिसाब से हमें 20 किलो का इकट्ठा करना है। अब मुझे पतीला भी बड़ा चाहिए, यानी कि समझ लो ये कम से कम 15-20 किलो का मुझे पतीला चाहिए जब 20 किलो चटनी बनी रही है। पतीला लिया मैंने, इसको गैस में समझ लो चालू कर दिया, और इसमें भी लगभग मैंने 17-18 लीटर 15-17 लीटर मैंने पानी भर दिया, ठीक है। और ये सारा क्वांटिटी यानी कि अदरक लहसुन का लगभग 10% बचा के रखा, बाकी सारा चीज मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको मैंने अच्छी तरीके से आधा घंटे के आसपास पकने दे दिया, ठीक है। ये पक गया। अब समझ लो कि लगभग, ये थोड़ा सा अंदाजा भी आपको लगाना है, इसमें लगभग समझ लो कि 600-700 ग्राम के आसपास आपका जाएगा कॉर्नफ्लोर, ठीक है। इसको आपने एक पतीले में लिया और लगभग 1 लीटर के आसपास पानी में इसको 1-1.5 लीटर पानी में इसको आपने घोल दी, ठीक है। और उसमें आपने कलर भी डाल दिया, कौन सा कलर, ऑरेंज रेड फूड कलर। लेकिन वो कितना डालना है तो ये अंदाजा आपका नहीं होगा, तो आप क्या करो ना, यहाँ पे कलर मत डालो ना, यहाँ पे या फिर कम डालो ना, कम जैसे कि समझ लो कि ऐसे बताऊंगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, आप ना कलर डायरेक्ट मैं बताऊंगा कहाँ डालना है। हाँ जी, हेलो, समझ आ रहा है। ये पकने के बाद हमने क्या किया, कॉर्नफ्लोर ले लिया, कॉर्नफ्लोर में हमने पानी डाला, उसको अच्छी तरीके से घोल दिया, ठीक है। हमने थोड़ा सा कलर भी डाल दिया उसमें, अच्छी तरह घोल दिया। अब पानी इधर ये अच्छी तरह पक चुका है, इसमें बॉयल आ रहा है, तो हम एक तरफ कड़छी लेंगे, एक तरफ हम क्या करेंगे, इसको जो हमने घोल बनाया उसको डालते रहेंगे गाल से, और उसको मिक्स करते रहेंगे, और इसमें एकदम गाढ़ापन आएगा। और दूसरी तरफ हमने क्या कर रखा है, जब हमें कलर का अंदाजा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि चटनी मतलब ऐसा कलर दिखना चाहिए कि नेचुरल टाइप का, कहीं ऐसा ना हो कि कलर ही पूरा अलग ही दिख जाए, कि साफ दिख जाए दूर से कि भाई इसमें तो बहुत कलर डला हुआ है, या फिर ऐसा ना हो कि उसका मुंह लाल हो जाए खाने टाइम, है ना। तो इसलिए आपको कलर थोड़ा सा आइडिया से डालना है, बिल्कुल नेचुरल चटनी दिखनी चाहिए। तो आपने कर दिया, गाढ़ा कर दिया, फिर आपने एक कलर में ना, कलर को ना लिक्विड बनानी, एक बोतल में आपने फेंट के रख, जैसे हम घोल बना के रख दिया, तो फिर उसको आप डाल के एक बार उसको, जब तक ऊपर पर आपको लगे कि हाँ भाई कलर बढ़िया आ गया, तो जब तक आपको लिक्विड डाल के आपको मिक्स करना है। उसमें फिर ड्राई नहीं डालना, क्योंकि ड्राई डालोगे फिर वो दानेदार रहता है, पिघलता नहीं है। तो हमने अच्छी तरह घोल दिया, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2-3 मिनट अच्छी तरह पका लो, उसमें शाइनिंग आ जाएगी, ठीक है, शाइनिंग आ जाएगी। उसके बाद आपको इसको गैस बंद कर दो, उसको ठंडा होने के लिए रख दो। ये काम आपका सुबह का है। अगर इस तरीके से चटनी बनाओगे तो सुबह का, जैसे आपको अगर शाम को दुकान में जाते हो, दुकान में शाम को मोज बेचते हो, तो पहले उठ के आपको ये काम करना है, ताकि ये ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा। जब तक ये प्रॉपर ठंडा नहीं होगा, जब तक आपको नहीं पीसना है।
जब ये प्रॉपर ठंडा होगा, आपने पहले तो आपने देखो गाढ़ा है कि आपको पता है कि मिक्सी के लिए इतना चाहिए मुझे, तो आपने जो पानी ऐड ऑन कर दिया, मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से और ग्राइंडर कर दिया। ग्राइंडर करने के बाद आपने उसमें दोबारा से पानी डाल के फाइनल थिकनेस उसका करना है कि आपको कितना गाढ़ा करना है, समझ आ रहा है? आपने पतीले में फाइनल पानी डाल के आपने पूरा प्रॉपर उसका थिकनेस कर दिया, हाँ भाई इतना मुझे गाढ़ा चाहिए, हो गया। उसके बाद फिर आपने आपको फाइनल पता है कि चटनी कितना होगी, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से नमक, ठीक है, नमक भी लगभग आपका केजी में ये समझ लो कि लगभग 28 से 30 ग्राम जाएगा, ठीक है, पर केजी लगभग 28-30 ग्राम आपका नमक जाएगा। जितना नमक आपने डाला उतना ही आपको लगभग अजीनो डाल दो, ठीक है, नमक अजीनो हो गया। और जो हमने 10% अदरक लहसुन बचाए थे उसका पेस्ट बना दो, फिर हमने उसमें डाल दिया। आपने धनिया, हरा धनिया काट के बढ़िया सा रखना है, वो आपने डाल दिया, सब कुछ डाल के मिक्स कर दो, आपकी चटनी तैयार है जो आप इतने दिन से खा रहे हो। सर ये समझ में नहीं आया कि आपने पानी पहले खाली पानी उबाला था, क्या किया था? पानी उबाला नहीं, सब कुछ हमने साथ में उबाला। पानी पतीले में पानी रखा, उसमें जो भी टमाटर वगैरह थे हमने उसी में डाल दिया और हमने उबाल दी। जैसे 1 किलो चटनी बनानी इसलिए वो फ्राई नहीं करना सर इसको। क्या चीज? 1 किलो जैसे चटनी बनानी है तो कितना पानी चाहिए? 1 किलो चटनी बनाने के लिए लगभग आप 700-800 ml पानी डाल दो। लेकिन पानी का ना यहाँ से एक चीज डिसाइड करना है, वो डिपेंड करता है आप टमाटर कितने डाल रहे हो। टमाटर कितना डाल रहे हो, मेन चीज ये भी डिपेंड करता है कि देखो पानी का भी इक्वल क्वांटिटी, मतलब कि हो सकता है कि आपने उसको हाई फ्लेम करके उसको सुखा दिए है ना, आपको थोड़ा सा ये समझ लो कि जितना आपका चटनी है ना उससे थोड़ा सा कम लेवल है, यानी कि समझ लो कि लगभग 80% आपको उसमें पानी चाहिए, बाकी जो थिकनेस होगा बाद में पानी वगैरह ऐड होगा तो वो फिर पूरा रिकवर हो जाएगा। सर ये इसमें तो सर फ्राई ये जो करना। क्वांटिटी आपने लिखी है वो कितने की? 20 किलो ये वाली ये 2 किलो चटनी की है। क्या चीज? मैंने आपको बता दिया, अब 2 किलो बनाओ 20 किलो बनाओ, मैंने समझा दिया आपको। सर ये इसलिए तो फ्राई नहीं करना सर। ये वाली चटनी को फ्राई नहीं करना, अगर इसमें इसको फ्राई करोगे तो थोड़ी सी फिर स्मेल चेंज हो जाएगी। ये वाली फ्राई कौन सी वाली होती है? फ्राई वाली अभी मैं बताया ना आपको कि उसको पहले टमाटर वगैरह को पहले आपको क्या चीज, वाली चटनी पहले बताइए। अब वो पहले और बाद में क्या वो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो मैंने हमारे सर आपके दुकान पे जो चटनी वो फ्राई नहीं होती? ना, उसमें तेल ही नहीं है, उसमें ओनली कॉर्नफ्लोर तो है। आपने ऊपर बताया था मैं और 1 किलो टमाटर। हाँ 1 किलो टमाटर। चले सर फिर। फिर टमाटर लहसुन सर पूरी गड्डी डाल देंगे ऐसी कैसी? नहीं दाने